हाँ जी मित्रों, मैं ही गब्लो। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई। इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है ना। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों में से जो है डेली वीडियोस भी देखते हो, लेकिन उसमें में से 70% से भी ज्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करके रखा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब कम्युनिटी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं द 50 शो के बहुत बड़े अपडेट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोग को कल वाली वीडियो में यार बताया था कि जो मैक्सटन है वो प्रिंस नरूला के साथ में मिलके द 50 शो के अंदर एल्विश यादव की काफी सारी चीजों को एक्सपोज कर दी है। बेसिकली मैक्सटन का जो एक्सपोज था वो रिगार्डिंग था जो एल्विश यादव ने उनको थप्पड़ मार दिया था पास्ट में, वो पूरे सीन को भाई एक्सप्लेन कर दिए भाई उस शो के अंदर मैक्सटन। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमें आइडिया भी नहीं थी कि एल्विश यादव ने क्या क्या किया होगा मैक्सटन के साथ में, वो सारी चीजें भी मैक्सटन ने वहां पर रिवील कर दी। हालांकि यार बहुत सारे लोग उस वाले कन्वर्सेशन में प्रिंस नरूला को भी हेट दे रहे थे कि मैक्सटन ने जितनी भी चीजें अपने मुंह से बोली हैं वो प्रिंस नरूला जानबूझ के उनको पिंच करके बार बार निकाल रहा था। एंड आज वाला एपिसोड जो आया उसमें तो हमें देखने को भी मिल गया है कि जो प्रिंस नरूला है वो खुद भाई मैक्सटन के साथ में मिलके एल्विश यादव को ओपन चैलेंज करते हुए दिखते हैं। मतलब मैक्सटन ने भी ओपन चैलेंज किया है एल्विश यादव को कि भाई तुझे मारूंगा, एंड प्रिंस नरूला ने भी। तो क्या कुछ मैटर हुआ है सब कुछ ही एक्सप्लेन करता हूं आपको एकदम वर्ड टू वर्ड। बेसिकली कल जो मैंने आप लोगों को कन्वर्सेशन दिखाई थी जो कि यार मैक्सटन एंड प्रिंस नरूला के बीच में हुआ था एल्विश यादव को एक्सपोज करते हुए, वो जहां से कन्वर्सेशन एंड हुआ था वहीं से ही फिर से स्टार्ट हुआ। मैक्सटन जो है वो एल्विश यादव को फिर से पॉइंट आउट करते हुए दिखते हैं एंड कहते हैं कि जब ये पूरा ही मैटर सॉल्व हो गया, हम दोनों के साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आया वो थप्पड़ वाली चीज के रिलेटेड एंड हमारी कंट्रोवर्सी के रिलेटेड, तो एल्विश इसके बाद में जितनी भी रियलिटी शोज में जाता है मुझे काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट करता है, मेरी बेइज्जती वगैरह करता रहता है एंड मेरा ही मजाक वगैरह उड़ाता रहता है हर जगह। और मैक्सटन ये भी कहते हुए दिखते हैं नरूला को कि अगर मैं चाहता तो एल्विश जिस तरीके से अपनी मम्मी वाला विक्टिम कार्ड खेलता है, मैं भी उस चीज को बोल सकता था उसके मुंह पे या फिर कहीं पर भी सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं वो चीज नहीं करता। एंड वो ये भी बताते हैं कि उनका जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था एल्विश यादव के साथ में वो इसीलिए हुआ था कि ना मैं आगे से कुछ बोलूंगा ना तुम बोलने वाले हो। लेकिन एल्विश यादव ने अपना खुद ही वही वादा तोड़ दिया मैक्सटन के हिसाब से, एंड वो जाते हैं रियलिटी शोज के अंदर एंड मैक्सटन की बार बार बेइज्जती करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कहते हुए दिखते हैं मैक्सटन। तो मैक्सटन का ही रिप्लाई करते हुए यार जो प्रिंस नरूला है उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर यानी कि पंजाबी लैंग्वेज के अंदर एल्विश यादव को इनडायरेक्टली नामर्द वगैरह बोल दिया कि जो मर्द होते हैं वो इस तरीके की हरकतें नहीं करते, अगर कभी कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो आगे से वो इस चीज को पोक नहीं करेंगे खुद, ऐसा कहते हुए दिखते हैं प्रिंस नरूला। हालांकि प्रिंस नरूला के यार वर्डिंग से आप लोग समझ गए होंगे कि वो एल्विश यादव के साथ में क्या कुछ सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं। एंड जो लोग यार ये सारी चीजें कह रहे थे कि मैक्सटन को प्रिंस नरूला पोक कर रहे हैं, अब उनका जो स्टेटमेंट है वो और भी ज्यादा हैवी हो गया है बिकॉज प्रिंस नरूला वो चीज करते हुए भी दिखे। एंड मैक्सटन ने कुछ ऐसा भी बोल दिया भाई प्रिंस नरूला के सामने जिसकी वजह से एल्विश यादव के फैंस नेक्स्ट लेवल एंग्री भी हैं। बेसिकली मैक्सटन ने ये कह दिया कि तुम क्यों भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हो रियलिटी शोज के अंदर जाके, मैंने तो कभी बोला भी नहीं कि तुम्हारे जो फैंस हैं वो एकदम लो आईक्यू वाले फैंस हैं। एंड ये जब मैक्सटन ने स्टेटमेंट बोला था इसके बाद में वहां पर प्रिंस नरूला एंड उनके साथ में जितने और भी लोग थे जैसे कि यंग सैमी, दुष्यंत कुकरेजा, ऑल्सो प्रिंस नरूला की जो वाइफ है युविका चौधरी, वो सारे ही लोग भाई हंसने लगते हैं। एंड इस चीज की वजह से एल्विश यादव के फैंस अलग लेवल पे भड़के भी हुए हैं भाई कि मैक्सटन क्या बोल रहा है। और मैक्सटन ये भी कहते हुए दिखते हैं कि अब मुझे ये बात 100% पता है कि एल्विश की मुझसे 100% फटती है, दूर से जाके कुछ भी मुझे बोल ले लेकिन पास से आके अब मुझे छू भी नहीं सकता है, वो एक नंबर का फट्टू है, इस तरीके से कहते हैं मैक्सटन। और मैक्सटन ये भी कहते हैं कि रिसेंट डेज में मैंने तो उसके अंदर डर भी देख लिया है मेरे रिलेटेड। एंड उन्होंने एल्विश यादव के बारे में ये बोला कि वो एक रियल गैंगस्टर है, रियल में वो कोई भी गैंगस्टर वाली चीजें नहीं कर पाएगा अब मेरे साथ। और इसके बाद में यार मैक्सटन को ही रिप्लाई करते हुए एंड ऑल्सो काका जो सिंगर है पंजाबी सिंगर, उनको रिप्लाई करते हुए जो प्रिंस नरूला है वो अपनी स्टोरी बताने लगते हैं भाई यार उन लोगों से जो उनका एल्विश यादव के साथ में हुआ था कि मैं तो एल्विश से खुद ही नहीं डरता, मैं खुद पंजाब से हरियाणा गया था उससे मिलने के लिए, वो फट्टू हैं, इस तरीके से वो कहते हुए दिखते हैं। एंड काफी सारी चीजें और भी प्रिंस नरूला एल्विश यादव के बारे में बोलते रहते हैं। एंड प्रिंस नरूला ने ये भी बताया था कि एल्विश यादव ने जब उनको ये बोला था कि तू गलत कर रहा है ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी करके, तो मैंने एल्विश को मुंह पर ये चीज बोला था कि तू जानता भी नहीं है कि तू लड़ किससे रहा है, मैं अपने घर से तेरे घर आ जाऊंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, इस तरीके से बोलते हुए दिखते हैं प्रिंस नरूला। और प्रिंस नरूला ये भी कहते हैं कि जब मैं उसके लोकेशन पे पहुंचा तो एल्विश यादव जो है वो गोवा भाग गया, ये सारे के सारे रियल गैंगस्टर हैं, रियल में एक नंबर के फट्टू हैं, रियल में कुछ नहीं उखाड़ पाए मेरा ये, ऐसा कहते हुए दिखते हैं प्रिंस एल्विश को। और फिर इसके बाद में मैक्सटन जो है वो वही फिर से यार बताते हैं कि उसने जो म्यूजिक वीडियो डाला था वो उसके हेट को कम करने के लिए था, मेरे साथ तो पूरा यूट्यूब कम्युनिटी खड़ा था, मेरे लिए वो थोड़ी डालेगा म्यूजिक वीडियो। इसके बाद में प्रिंस नरूला मैक्सटन को कहते हैं कि उस वाले सीन के अंदर तूने एक गलती कर दी थी कि तूने उस टाइम पे अपना स्टैंड ही नहीं लिया, वरना एल्विश की जो एक नंबर की यार बैंड बज जाती, इस तरीके से कहते हुए दिखते हैं प्रिंस। और मैक्सटन ये भी कहते हैं कि मैं तो अपने लिए स्टैंड ले ही रहा था लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफी ज्यादा डर गए थे उस चीज से, इसलिए मैं काफी ज्यादा दब गया था एंड उस टाइम पे मेरे लिए कोई स्टैंड भी नहीं ले रहा था। और वो जो उनका दुकान वाला सीसीटीवी का फोटो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था, उसका भी वो कहते हैं कि दुकान वालों से भी मेरा कोई दोस्ती नहीं था, उसमें ऐसे कपड़े खरीदने जाता था वहां पर। एंड मैक्सटन जो है एल्विश को ये भी कहते हुए दिखते हैं कि उसने पूरे पब्लिक को पागल बना दिया, वो इस तरीके से पोर्ट्रे किया म्यूजिक वीडियो डाल के कि वो मैक्सटन को सपोर्ट कर रहा है और पूरा म्यूजिक वीडियो जो उसने बनाया वो उसके हेट को कम करने के लिए था। और इसके बाद में भाई मैक्सटन जो है वो चैलेंज
चैलेंज करते हुए भी दिखते हैं एल्विश यादव को। वो कहते हैं कि अब तो वो मुझे कभी धमकी नहीं दे सकता, गुड़गांव में अगर वो मुझे धमकी दे रहा है तो वो 100% पिटेगा मुझसे, इस बार वो बच नहीं सकता, इस तरीके से कहते हुए दिखते हैं मैक्सटन एल्विश को। और वो ये कहते हैं एल्विश के बारे में कि वो एक रियल गैंगस्टर है, बस उसके लो आईक्यू वाले फैंस को ये लगता है कि वो रियल ओजी है, रियल गैंगस्टर है, पर रियलिटी मुझे पता है कि वो एक नंबर का फट्टू है। और मैक्सटन ये भी कहते हैं एल्विश के बारे में कि वो बस एक वीडियो चालू करेगा, वीडियो बनाएगा, इसके बाद में जो इसके मीम पेज वगैरह जो रन करते हैं एंड ऑल्सो पीआर रन करते हैं, वो कटारिया का नाम ले लेते हैं कि कटारिया वगैरह उसकी क्लिप वगैरह एडिट करेंगे एंड ऑल्सो उसको एकदम गैंगस्टर तरीके से पोर्ट्रे कर देंगे पूरे सोशल मीडिया पे। अब इसके बाद में यार वही सीन शिफ्ट होता है और कल वाली वीडियो के एंड में जो मैंने आपको बताया था कि लक्ष्य के साथ जाके कि लक्ष्य के सामने बैठ के मैक्सटन जो है वो ये पूछने लगते हैं कि तूने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए क्यों डाला था, उसी वाले सीन के रिलेटेड फिर से चर्चा होने लगती है। एंड इस वाली लड़ाई के अंदर इस बार भाई रजत दलाल भी आ गए। तो मैक्सटन ने वही लक्ष्य से पूछा कि तूने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए क्यों डाले थे, इसके बाद में उसको वापस क्यों मांगा। तो रजत दलाल रिप्लाई करते हैं लक्ष्य के साइड से मैक्सटन को एंड वो कहते हैं कि वो जो बुद्धि लगाई थी वो मैंने लगाई थी, इन लोगों ने नहीं। तो मैक्सटन कहते हैं कि टेक्निकली देखो तो इन लोग का करियर फिर रजत दलाल ने बचा लिया है, तो तुम लोग को उनका मंदिर बना देना चाहिए रजत दलाल के नाम का। वो एल्विश के टीम को बोलते हैं और मैक्सटन ये तक भी कहते हैं कि अगर रजत दलाल बीच में नहीं आते, रजत भाई बीच में नहीं आते तो एल्विश का बुरा हाल करता मैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रजत दलाल ये भी कहते हुए दिखते हैं मैक्सटन को कि भाई जो तू 1 लाख की बात कर रहा है, हमने 2.5 लाख भेजे थे और तूने 1 लाख वापस किया था बस। और फिर इसके बाद में रजत दलाल मैक्सटन को कहते हैं कि मैक्सटन देख, थोड़ा अपने औकात देख के ही लफड़े वगैरह करना चाहिए, वही सही चीज होती है। और रजत दलाल ये भी कहते हैं मैक्सटन को कि स्मार्ट तो तू भी बहुत था, तुझे ही पता था तू पिटने वाला है, इसलिए तूने पहले से ही वहां पर वीडियो वगैरह बनाने के लिए सारा सिस्टम बना रखा था। तो वहां पर भाई मैक्सटन रिप्लाई करते हुए दिखते हैं कि मैंने वो वीडियो नहीं बनाया था, वो सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग था। तो सारे लोग आके स्पेशली जो प्रिंस नरूला के दोस्त है सिवेत तोमर, वो मैक्सटन को ये कहने लगते हैं कि भाई इतना नीचे थोड़ी सीसीटीवी कैमरा लगाता है कोई। और सिवेत ने जो बात बोली थी, मैक्सटन भाई सिवेत से ही लड़ पड़ते हैं भाई। उन्होंने ये बोला कि भाई जब तेरे को कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो हर जगह ज्ञान नहीं देना चाहिए। एंड उसके बाद में सिवेत तोमर भी भाई बहुत गुस्सा हो गए थे मैक्सटन के ऊपर। वो कहने लगते हैं कि मुझसे इस तरीके से इस टोन में बात मत कर, वरना बचेगा नहीं तू इस तरीके से। एंड दोनों के बीच में भाई ऑलमोस्ट फिजिकल फाइट भी होने वाली थी। हालांकि रजत दलाल मैक्सटन को बचा वगैरह भी रहे थे, लेकिन वो मैक्सटन को चिढ़ाने के लिए ही बचा रहे थे। पूरे ही एक्शन से मैं पता लग रहा था। आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा, ऑटोमेटिक आप लोग को पता चल जाएगा। एंड मैक्सटन शू इस तरीके से जैसे एक डॉग को ट्रीट किया जाता है, कुछ इस तरीके से वो कहते हुए दिखते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं भाई, मैक्सटन ने तो ये भी कह दिया था कि तेरे को बहुत मारूंगा, कुछ इस तरीके से। फिर सिवेत तोमर जो है वो ये कहने लगते हैं कि तेरे को जो चाटा पड़ा था बहुत अच्छा हुआ था, एल्विश ने जो मारा था, 4 चाटे और पड़ने चाहिए थे। ये लफड़ा मैंने आप लोग को प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। ये लफड़ा भाई यहीं पे एंड होता है, मतलब कि अभी मैक्सटन एंड प्रिंस नरूला दोनों के ऊपर एल्विश के फैंस भाई नेक्स्ट लेवल गुस्सा हो गए। बाकी अगर हम लोग द 50 शो के बारे में बात करें तो इस शो के रिलेटेड दूसरी फाइट जो कि रजत दलाल ने दिग्विजय राठी के बीच में हुई थी, जो कि मैंने आप लोग को 3-4 दिन पहले वाली वीडियो में बता दिया था। लेकिन हाँ, इस फाइट के रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, आज कॉन्टेक्स्ट भी पता लग गया इस वाले एपिसोड में। बेसिकली एक टास्क हो रहा था जिसमें बेसिकली 3 टीमों के बीच में यार बांटा गया था सारे ही मेंबर्स को, एक टीम में 16-16 मेंबर करके। एंड तीनों ही टीम में से जिस टीम का सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होगा एक्सरसाइज करके, वही टीम जीतने वाली थी। तो ये जब पूरा ही एक्सरसाइज वाला टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके ही बीच में हमें क्लिप देखने को मिलती है कि जो दिग्विजय हैं वो बार बार रजत की टीम को जाके पागल टीम इस तरीके से कहते हैं। और इसके बाद में जब ये टास्क खत्म हुआ तो रजत दलाल एड्रेस करते हुए दिखते हैं दिग्विजय राठी को, एंड वो इस वे में कहते हुए दिखते हैं कि तूने जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया है वो काफी गलत है, हम लोग इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बार बार पोक करते हुए हमें आ रहा था कि पागल टीम। एंड वो ये भी कहते हुए दिखते हैं कि दिग्विजय देख, तू भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, एंड मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भी सामने से हमारी टीम को कुछ भी मत बोलो। और अगर तुम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चीजें कर रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन तुम बार बार उस चीज को पोक कर रहे हो कि पागलों की टीम है। तो दिग्विजय राठी कहते हुए दिखते हैं कि इतनी क्या बात बड़ी हो गई भाई कि मैंने पागल ही बोल दिया तो क्या दिक्कत हो गया, गाली थोड़ी दे दी। एंड मैं तो मजाक में ये सारी चीजें बोल रहा था, और जब कोई और तेरे को गाली दे रहा था तब तेरा मुंह नहीं खुल रहा था, मैंने पागल बोल दिया तो तेरा मुंह खुल गया। और इसके बाद में लिटरली सीधा रजत दलाल ने भाई दिग्विजय राठी का गला ही पकड़ लिया भाई। मतलब इस लेवल की फाइट हो गई थी कि दोनों ही पर्सन का टी-शर्ट तक फट गया था। सारे ही मेंबर्स भाई आ गए थे इन लोगों को बचाने के लिए कुछ इस तरीके से, आप लोग सारे स्क्रीनशॉट के थ्रू भाई देख पाओगे। तो ये कुछ कॉन्टेक्स्ट हुआ था। इतना ही नहीं, इसके बाद में जब यार इंटरव्यू वगैरह हुआ तो दिग्विजय राठी ने भी यार काफी पागल भोंदू वगैरह रजत दलाल को बोला, एंड सेम लेवल पे ही रजत दलाल ने भी दिग्विजय राठी के ही बारे में वही रिमार्क्स वगैरह पास किए कि मतलब बार बार वो पोक कर रहा था एंड ये मार वो डिजर्व भी करता था। बाकी यही था यार द 50 शो के रिलेटेड इतनी न्यूज। और बाकी अगर हम लोग द 50 शो के बारे में बात करें तो आप लोगों ने जैसा कि देखा, मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया था कि वंशज सिंह को कितनी बुरी तरीके से एलिमिनेट किया गया, काफी अनफेयरली तरीके से। एंड वंशज सिंह जो है वो करण पटेल एंड प्रिंस नरूला के भी ऊपर काफी गुस्सा थे, बिकॉज उन्हीं दोनों कैप्टन की वजह से वंशज का एविक्शन हुआ। बेसिकली वो जो कैप्टन थे वो इस तरीके से निकाले वंशज को कि भाई ये बंदा इंटरेक्शन नहीं कर रहा तो इसको निकाल दो। एंड कल वंशज काफी गुस्सा भी थे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर करण पटेल एंड प्रिंस नरूला के ऊपर। आज उन्होंने कुछ और भी रिप्लाईज किया, तो उन्होंने कुछ स्टोरीज अपलोड करी। पहली स्टोरी करण पटेल के लिए थी, वो कहते हैं चैट, डू
you think he woke up with a back pain today or not? And इसके बाद में उन्होंने प्रिंस नरूला के लिए एक स्टोरी डाली। चैट, do you think he is still preaching individuality and fighting as an outsider to young aspiring roadies while making an industry group in the show by himself? Basically फिर से एक्सपोज किया भाई वंशज ने यार भाई इन लोगों को। आप लोग के क्या रिएक्शन है कमेंट्स में बताओ। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं हर्ष राजपूत के बारे में। मैंने आप लोग को भी रिसेंटली वीडियो में बताया था कि हर्ष राजपूत जो है वो ध्रुव राठी को एक्सपोज करने वाले हैं, बेसिकली उनके रिलेटेड एक पैरोडी वीडियो लाने वाले हैं। तो फाइनली उनका पैरोडी वीडियो हमें देखने को भी मिल गया है भाई, मतलब काफी बुरी तरीके से एक्सपोज किया है उन्होंने ध्रुव राठी को। उसी वीडियो से मैं आपको एक छोटे से पार्ट को दिखाता हूँ, पूरा वीडियो देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर तुम कह रहा था फिल्म के बारे में कह रहा था, धुरंधर के बारे में कि क्या बोलते हैं प्रोपेगेंडा है, फिल्म खराब है, नहीं देखना चाहिए। तो तुम मतलब आदमी का दिमाग कंट्रोल करेगा तुम? जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है धुरंधर, ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान की इमेज को खराब करने के लिए बनाई गई है। तुमको पाकिस्तान की इमेज का इतना काहे चिंता? अपना बहन का ब्याह करना है लाहौर में। ये क्या बकवास करने लगे हो तुम? अरे यार मतलब देखो, ये फिल्म बनाया डायरेक्टर, इतना बढ़िया फिल्म बनाया, पब्लिक ने देखा, एंजॉय किया, मजा आया, हमको भी पसंद आया। मैं रहमान डगत की मेहरारू एकदम जबरदस्त थी। खैर वो अलग मुद्दा है। मेन मुद्दा है कि पाकिस्तान ने 9/11 कराया, ये तो झूठ नहीं है। आतंकवादियों को भेजता है वो वाला, ये तो झूठ नहीं है ना। तो मतलब तुमको काहे दर्द हो जाता है पाकिस्तान के बारे में कोई बोलता है या बनाता है तो मतलब तुम इतना बड़ा हो गया जी कि तुम मतलब कंट्रोल कर लेगा। तुम तो बर्बाद करने वाला था, कई हजार करोड़ कमा लिया ना, पब्लिक पसंद किया उसको, हो गया ना तुम्हारा घूस घूस एकदम कर दिया ना। हाँ। एक सेकंड लीजिए, खुल गया। अब इस पे ट्वीट कर दो, पाकिस्तान की माँ का भोस करो। ये कैसी बकवास करवा रहे हो? क्या होगा? देखिए नहीं करेगा ना। अच्छा चलो, ट्वीट नहीं करते तो अपना स्टाइल में बोल दो ऐसे, नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की माँ का भोस, बड़ा भोस कर दो, बोलो। व्हाट रबिश। ये देखिए नहीं बोलेगा, नहीं कुछ करेगा, क्यों? और बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट मनु पंजाबी के बारे में। आप लोग इन्हें डेफिनेटली जानते होंगे, ये काफी पॉपुलर एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट है। तो ये काफी गुस्सा हो गया है भाई मैक्सटन के ऊपर। उन्होंने मैक्सटन के पूरे गेम को ही एक्सपोज कर दिया, दो कि वो द 50 शो के अंदर खेल रहे हैं। पूरा ही सीन मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया कि मैक्सटन क्या कर रहे हैं एलविश यादव के साथ में। इसी सीन पे मनु पंजाबी ने रिएक्ट किया। माय लॉर्ड, जितने भी सवाल उसके दिल में है वो सारे सवाल पूछ के मानेगा, एक बात को नहीं चूकेगा। पहले दिन आते ही उसने अपने आप के बारे में बताना शुरू कर दिया। मुझे एक म्यूजिक वीडियो मिला था, मुझे झूठी थप्पड़ मारने का वादा हुआ था, मुझे लाख रुपए लिए थे, फिर 90,000 पे डलवा लिए, फिर 10,000 पे डलवा लिए। फिर उसके बाद में मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे 10,000 पे क्यों डाले, क्यों किया, क्यों नहीं किया। अब देखो, एल्विश तो अंदर है नहीं, लेकिन एल्विश की तरफ से जो आदमी है वो उससे पूछेंगे। तो मतलब मैंने कई जगह पढ़ा है कि एल्विश अपनी तरफ से बहुत सारे लोगों को शो के अंदर भेज देता है। एल्विश, तुम अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक इतनी न्यूज थी। आगे जो न्यूज मिलेगी मैं आप लोग को बता दूंगा। और हर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, बिल्कुल ही मत भूलना। 1 सेकंड लगता है, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कॉमेडी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं बोलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।